बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा। प्यारे दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि साउथ कोरिया की टोटल एक्सपोर्ट्स का 5वां हिस्सा सिर्फ एक कंपनी के पास है जिसका नाम सैमसंग है। इस वक्त मार्केट वैल्यू के हिसाब से सैमसंग का शुमार दुनिया की 20 बड़ी कंपनीज़ में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ये एप्पल के बाद दूसरे नंबर पर मौजूद है। सैमसंग के बानी का नाम ली ब्यूंग चुल है। उन्होंने ये कंपनी 1 मार्च 1938 को एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर स्टार्ट की, जो ड्राई फ्रूट्स, नूडल्स और अदर फूड आइटम्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में सप्लाई करती थी। प्यारे दोस्तों, कोरियन ज़बान में सैमसंग का मतलब है 3 सितारे, यानी कि 3 स्टार्स। और अगर आप सैमसंग का पहला लोगो देखेंगे तो उसमें आपको 3 सितारे नज़र आएंगे। सन 1945 तक सैमसंग कंपनी ने अपनी एक्सपोर्ट्स का दायराकार बढ़ाते हुए न सिर्फ मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में भी सप्लाई करना शुरू कर दी। इन नेबरिंग कंट्रीज़ में एक मुल्क चाइना भी था। सन 1950 में जब कोरियन वार स्टार्ट हुई तब सैमसंग कंपनी साउथ कोरिया की टॉप 10 कंपनीज में अपनी जगह बना चुकी थी। जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल पर कब्जा कर लिया तो मिस्टर ली को सैमसंग का हेडक्वार्टर सोल से बोसान शिफ्ट करना पड़ा। यह फैसला कंपनी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि बोसान में यूएस आर्मी की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी और मिस्टर ली को यूएस आर्मी का जंगी साजो सामान बोसान ट्रांसपोर्ट करने का ठेका मिल गया। जंग के बाद सैमसंग ने अपनी पहली शुगर रिफाइनरी और टेक्सटाइल मिल भी लगाई, जो कि उस वक्त की सबसे बड़ी मिल्स में शामिल हो गई। 1950 की दहाई के आखिर तक सैमसंग ग्रुप इतना बड़ा हो चुका था कि उसने 3 बैंक्स, 1 इंश्योरेंस कंपनी और 2 से 3 सीमेंट कंपनीज भी एक्वायर कर लीं। इसके बाद 1960 की दहाई के अवाइल में सैमसंग ने कुछ और एक्विजिशंस भी की। 16 मई 1961 को साउथ कोरिया में फौजी बगावत हो गई। मिस्टर ली उस वक्त जापान में मौजूद थे। उन्होंने जब ये फौजी बगावत के बारे में सुना तो उन्होंने जापान में ही स्टे करना मुनासिब समझा, क्योंकि आर्मी जनरल पार्क चुंग ही ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। आर्मी जनरल पार्क चुंग ही ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम पर जो तीनों बैंक सैमसंग ने एक्वायर किए हुए थे, साउथ कोरिया के 3 बड़े बैंक्स, उनका कंट्रोल सैमसंग से लेकर अपने हाथ में कर लिया। प्यारे दोस्तों, याद रहे, जनरल पार्क ही वो इंसान है जिसने साउथ कोरिया को इकोनॉमिक सक्सेस दिलाई और उसे एशियन टाइगर बना दिया। चुनाचे मिस्टर ली ने जनरल पार्क के साथ एक डील साइन की और मुल्क में वापस आ गए। अगस्त 1961 में जनरल पार्क और मिस्टर ली ने फेडरेशन ऑफ कोरियन इंडस्ट्रीज की बुनियाद रखी। 1969 में सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की दुनिया में पहली बार कदम रखा और 3 डिवीजन्स को सेटअप किया। पहला डिवीजन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का था, दूसरा डिवीजन सेमीकंडक्टर्स का था और तीसरा डिवीजन टेलीकॉम का था। सैमसंग का पहला प्रोडक्ट एक ब्लैक एंड वाइट टीवी था। इसके बाद सैमसंग ने होम अप्लायंसेस को भी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसी साल 1969 में ही सैमसंग इंजीनियरिंग को भी इस्टेब्लिश किया गया, जिनकी जिम्मेदारियों में ऑयल रिफाइनरीज सेटअप करके देना, पावर प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, पेट्रोकेमिकल्स और गैस प्लांट्स लगाकर देना था। 1970 की दिहाई में सैमसंग ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी एक्सपेंड करने का फैसला किया। उन्होंने रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक सब कुछ खुद बनाना स्टार्ट कर दिया।
1970 की दिहाई में ही सैमसंग ने सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज, सैमसंग शिप बिल्डिंग और सैमसंग टेकविन के नाम से और कुछ और बड़ी कंपनीज को भी इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद सैमसंग ने कोरिया सेमीकंडक्टर्स कंपनी का 50% हिस्सा एक्वायर कर लिया। 1978 में सैमसंग ने एरोस्पेस डिवीजन भी इस्टेब्लिश कर लिया। 1979 में सैमसंग ने अपनी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स की एक चेन शुरू की जिसका नाम दी शिला है। 1985 में सैमसंग डेटा सिस्टम्स इस्टेब्लिश किया गया जो कि आज सैमसंग SDTS के नाम से जाना जाता है, जिसने सैमसंग ग्रुप को आईटी इंडस्ट्री में लीडर बना दिया। 1985 से 1990 के दरमियान सैमसंग ने 2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स भी कायम किए जिनका काम कंपनी की टेक्नोलॉजी लाइन को सपोर्ट करना था। इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, हाई पॉलीमर केमिकल्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स, टेलीकॉम हार्डवेयर, एरोस्पेस डिवाइसेस और नैनो टेक्नोलॉजीज के अंदर सैमसंग के लिए बहुत सी रिसर्च और डेवलपमेंट की। 19 नवंबर 1987 को मिस्टर ली इंतकाल कर गए और सैमसंग ग्रुप 5 हिस्सों में बंट गया। इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस मिस्टर ली के बड़े बेटे ली कुन ही को ट्रांसफ़र कर दिया गया और इसी तरह बाकी की 4 कंपनीज भी ली कुन ही के दीगर 4 बहन भाइयों में तकसीम कर दी गईं। 1990 की दिहाई में मिस्टर ही ने इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में सैमसंग कंपनी में बहुत से रिफॉर्म्स किए। उन्होंने कंपनी में ब्यूरोक्रेटिक कल्चर को ख़त्म किया और छोटे एम्प्लॉयज़ की हौसला अफजाई की। मिस्टर ही ने सैमसंग कंपनी में बड़े बड़े ओहदे ख़वातीन को दिए और एक टैग लाइन भी अपने कंपनी एम्प्लॉयज़ को दे दी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मिस्टर ही के इन्हीं रिफॉर्म्स की वजह से सैमसंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 1990 की दिहाई में दुनिया की 5 बड़ी कंपनीज में आ गई। उन्नीस सौ 1990 की दिहाई में सैमसंग की कंस्ट्रक्शन कंपनी C&T कॉरपोरेशन उस वक्त साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बन चुकी थी। आप सैमसंग C&T कॉरपोरेशन के कद काठ का अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगा लीजिए कि इस कंपनी ने मलेशिया पेट्रोनास टावर्स, सऊदी स्टॉक एक्सचेंज टावर, ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रियाद मेट्रो और सबसे बढ़कर बुर्ज खलीफा में भी काम किया हुआ है। सन 2007 में सैमसंग ने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में पहली बार कदम रखा। 29 जून सन 2009 में सैमसंग ने अपना पहला गैलेक्सी मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि गैलेक्सी सीरीज़ इस वक्त दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट प्रिवेलिंग सीरीज़ है। सैमसंग ने एप्पल को अपने इनिशियल मॉडल्स के लिए चिपसेट्स और माइक्रो प्रोसेसर्स भी फराहम किए। सन 2013 में फर्स्ट गैलेक्सी टैबलेट और पहली स्मार्ट वॉच भी लॉन्च कर दी गई। सन 2011 तक सैमसंग दुनिया की सेमीकंडक्टर बनाने वाली फैक्ट्रीज में दूसरे नंबर पर आ चुका था। सन 2012 में सैमसंग कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई। सैमसंग का सन 2012 में मार्केट शेयर 25% हो चुका था और उसने नोकिया को पीछे छोड़ दिया था। सन 2013 में सैमसंग का रेवेन्यू साउथ कोरिया की जीडीपी का 17% हो चुका था। सन 2018 में सैमसंग ने इंडिया के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का आगाज़ किया। 107 अरब डॉलर की एस्टिमेटेड वर्थ के साथ सन 2022 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स रेटेड एज द 5th लार्जेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड। प्यारे दोस्तों, अब सन 2022 की फोर्ब्स की रेटिंग्स मैं आपको बताए चलता हूं जो सैमसंग के बारे में उन्होंने की। सैमसंग को ग्लोबल बेस्ट एम्प्लॉयर्स की लिस्ट में पहला नंबर दिया गया।
बेस्ट एम्प्लॉयर्स फॉर न्यू ग्रेजुएट्स की लिस्ट में 233 नंबर उनको दिया गया। इसके अलावा वर्ल्ड्स टॉप 2000 कंपनीज में सैमसंग का रैंक 14 है, यानी कि 14। सन 2022 में सैमसंग कंपनी का रेवेन्यू 244.2 अरब डॉलर था। सैमसंग के एसेट्स की वर्थ 358 बिलियन डॉलर्स, प्रॉफिट 34.3 बिलियन डॉलर्स और इस वक्त सैमसंग की रियल टाइम मार्केट वैल्यू 367.26 बिलियन डॉलर्स है। तो ये थी सैमसंग की कहानी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा।